भाजपा के साथ जाएंगे? अरे नहीं, वो जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है सिंबल से है, और जो प्रमुख का चुनाव वो सिंबल से है। तो अब सिंबल से ऐसा थोड़ी प्रत्याशी लाएंगे जो साइकिल हाथ में भाग जाए। हम ऐसा जिता के लाएंगे जो भाजपा के साथ रहे, और हम लोग मिलजुल के ब्लॉक प्रमुखी और जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो सिंबल का होता है। और भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल और भैया हैं जो सुरेंद्र, सब मिल के रहेंगे। लेकिन अब फिलहाल भाजपा में चुनाव होता है, निषाद पार्टी में लड़ेंगे। जो सब पार्टी में अपना स्वतंत्र है, क्योंकि वो सिंबल नहीं होता है, इसलिए स्वतंत्र पर्चा भरते लड़ते तो समर्थन है। तो हमारे जो जिला पंचायत होंगे, अधिक से अधिक हम अपने वोट को, अपने कार्यकर्ता को, क्षमता तो देखेंगे कि कितना जिला पंचायत में 50 बूथ का एक जिला पंचायत था। अगर 50 बूथ पर अगर हम 400 450 बूथ का एक जो है विधायक विधानसभा होता है, तो अगर 4-5 जिला पंचायत होते हैं तो 4-5 जिला पंचायत में हमारी संख्या अगर वो कह रहे हैं कि 60,000 है, तो जिला पंचायत तो आना चाहिए जीत के ना। तो जहाँ निशान बाउल होगा हमारे निशान लड़ेंगे, और जो नहीं होगा दूसरे को लड़ाएंगे। तो दूसरा, हमारी बिरादरी को अभी पैसा नहीं है, अब विधायक बनने के लिए बहुत पैसा चाहिए। पता चला अनुसूचित है नहीं अभी, अभी उसके लिए लड़ाई लड़ना। तो कम से कम जिला पंचायत बन जाए, तो कम से कम वो अपना अपने उतने लोगों को सुरक्षा दे देता, सम्मान दे देता और सुरक्षा। डिजिटल सेना बनाने की बात आपने कही है, तो क्या पार्टी डिजिटल सेना बनाएगी? निश्चित रूप से बिना सेना को लड़ाई होती नहीं है। अब सेना बना लिया, हाथी वालों ने ले लिया, भीम सेना बना के हमारा भी हिस्सा ले लिया। अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा लेदर में कब्जा किया है। इन्होंने यादव सेना बना लिया। आज के दिन में इन्होंने ओबीसी में से 27% में अपनी संख्या से 100 गुना मिल्कमैन ने जहाँ देखो वही दिखाई देते हैं, और वो भी बेचारे। तो आज के दिन में तो हमारी सेना नहीं रहेगी, तो सेना नहीं होने के नाते ये बेचारे कहाँ दिखाई देते हैं मालूम है? चाहे दारू खाना, पूरी खाना, मछली खाना, जितना भी इनको टोकरी उठाना है, जितना भी झोपड़ी, जहाँ भी मजदूर देखो वही निषाद है बेचारे। ये एक तो समय था, ताल घाट नदी सब इनका था। निषाद अंग्रेजों से लड़ते। डिजिटल सेना क्यों नाम दिया? डिजिटल मतलब ये समाज डिजिटल है। अब सीधे मोदी जो बोलते हैं तो मोबाइल से सुनते हैं, तो मोबाइल से पैसा आ जा रहा है। ये मोबाइल शरीर तकनीक से जुड़ेंगे अब। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को तकनीक से दूर किया जा सकता। तो डिजिटल सेना जुड़ेंगे तो जो हमारी योजनाएं हैं उसको किसी दलाल को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी मोबाइल में भर के अपना पढ़ के ले लेंगे, और गांव में अंतिम रहने वाले दूर दराज का आदमी भी उसका लाभ उठा लेगा। अच्छा, 2027 को लेके आप कह रहे हैं 235 ऐसी सीटें हैं यहाँ पर 60,000 से 1.25 वोट बैंक जो है निषाद समाज का है, तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे 2027 में, और किस तरह से? पहले तो कहते थे कि झुआ रोड निशावन के पौआ पी वाली बिरादरी है, ये पौआ पीती है, बिकाऊ पियाऊ है, और तब केवट और मल्लाह को ही निषाद मानते थे। लेकिन बिंद भी हमारे निषाद है। 1368 फसली में उनके कागज में केवट लिखा, केवट होने के नाते मझवार का सर्टिफिकेट पाते थे। बिंद जो है हमारे और प्रदेशों में अभी क्या नाम है, हमारे पश्चिम बंगाल में अनुसूचित में केवट। तो ये केवट, मल्लाह, बिंद, कश्यप, घाट, धीवर, रेखवार, वाथन, तुरैया, लोधी, ये सारी जातियां अगर मिला देगा, ये सब निषाद राज के वंशज हैं। ये लोधी राजपूत भी हैं। ये सारे लोग अगर अब निषाद राज के किले पर आते हैं, जहाँ भगवान राम और 56 फुट की मूर्ति लगी, योगी मोदी जी ने उद्घाटन किया, हजारों करोड़ रुपया जंगल से मंगल बना, ये गर्व है ना। तो आज उस वहाँ आते हैं, ये जातियों के बारे में वो जानते हैं, कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास जानते, कहते हैं अरे यार ये तो अंग्रेजों के लड़ने के नाते हम बदल गए, छुपने के नाते केवट मल्लाह हो गए, बिंदु का अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। ये कानून बना के उजाड़े गई जातियां हैं। ये 233 सीट लेकर 21 सीट है कि ये अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था, ये छुप गए अंग्रेजों। जो पहला कमीशन बना उसका नाम अंथा समेन क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949, उसमें लिखा कि निषादों को क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उजाड़ा गया, इन्हें 74 प्रकार की व्यवस्था दिया जाए, इन्हें 80 से भी ज्यादा सुविधा दी जाए। तो आज इनको सुविधा मिले, इसके लिए है। तो 233 सीट इसलिए करा कि अब इनकी संख्या भी, हम गए थे, जिनका संवैधानिक अधिकार यात्रा में 75 जिलों में घुमा, तो पता चला कि हर विधानसभा में हमारी संख्या, उनसे पता चला इतना गांव है, इस गांव में कितना वोट है, कितना घर है, तो जोड़ने पता चला 50,000 60,000। विपक्ष कह रहा है कि सिंदूर भेजकर भाजपा लाभ लेना चाह रही है ऑपरेशन सिंदूर का, क्या कहेंगे? अरे निषाद जी, करसना वाले जो हैं घर वोट दे रहे हैं, क्या कहीं दाएं बाएं हो रहे हैं? क्या हो तैयार तो आपने किया है? आज तो कार्यकर्ता है, भाग्य विधाता है, इन्हीं लोगों ने वोट दिया है।
तो आज सम्मान लेने आना चाहिए था ना। ये विधायक आए नहीं। अरे उनको लेना चाहिए ना। अब निषादों से दूर रहेंगे, पार्टी जो है विभाग का प्रचार है, उनके बच्चों के भविष्य बनाने के लिए जिन्हें भाग्य विधाता है और उन्हीं का भाग्य भी लिखवाने के लिए नहीं आ रहे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। विधायक अब भाई आज देख सकते हैं आप उनको कोई कार्रवाई करेंगे उन पर? नहीं, मैं प्रदेश अध्यक्ष से बताऊंगा कि भाई इस तरीके का रहेगा तो आप कर सकते हैं। आज कुछ और हम लोग अपना काम करने निकले, हम लोग बड़ी रेखा खींचने निकले और बड़ी रेखा खींचने के लिए मोदी योगी के साथ। अच्छा ये बताएं कि आपके भैया की पार्टी जो है एक विधायक की सीट खाली हो गई है, अब वहाँ उपचुनाव होने जा रहा है। यार आप लोग करते ले हम एनडीए के साथ है और एनडीए बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, जो वो कहते हैं वो हम साथ में रहते हैं। हम लोग जीत के लिए आए हैं, सीट बात की बात है, जीत देंगे तो हमें सीट भी देंगे और हमारे समस्याओं का समाधान तो मऊ वाली सीट पर क्या होने जा रहा है? देखिए भाजपा बड़ी भाई है, वो क्या निर्णय लेते हैं उसको जीतेंगे सीट आप लोग एनडीए? निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। राजभर जी कह रहे हैं वो हमारी सीट है, भाजपा कह रही है हम लड़ाएंगे। पहले हमारी भी थी कटहरी और मझवा, लेकिन भाजपा ने कहा कि छोटे भाई मान जाओ और आपके आरक्षण के मुद्दे पर हम पहल करें, हमें लड़ लेने दे दीजिए। मैंने छोड़ दिया, मझवा नहीं लड़ा, कटहरी नहीं लड़ा, छोड़ दिया, जितवाया भी, मझवा भी जितवाया, कटहरी भी जितवाया, इसलिए कि उन्होंने भाजपा ने कहा था कि हम निषादों के आरक्षण पर मान जाना चाहिए। मान जाना चाहिए, क्योंकि राजभर की भी समस्या आरक्षण से संबंधित है, उनको भी समस्याओं का समाधान। अच्छा एक आखिरी सवाल है, मायावती जी कह रही हैं कि हमको जो है बीजेपी, कांग्रेस, सपा सभी जो है डैमेज कर रहे हैं, हमारे वोट बैंक को खा रहे हैं, और जब उन्होंने आकाश आनंद को वापस जो है पद पे बैठाया है तो उससे लोग घबरा गए हैं। देखिए हर पार्टी के अपने अपने विचारधारा होती है और बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकर वादी विचारधारा है। मैं उनको बधाई देता हूँ कि कम से कम उस समय बहन जी आई थी कि जब महिलाओं की दशा खराब थी और दलित खड़ा नहीं हो पाता था, उन्होंने खड़ा बना किया। लेकिन जब पार्टी अपनी नीतियों से भटक जाती है, अपने विचारधारा से भटक जाती है, तो उसके कार्यकर्ता उपेक्षित हो जाते हैं और वोटर बेचारे मजबूर हो जाते हैं। आज भी कहूंगा बहन जी को कि अपने उस मिशन को फिर से काम आए और निश्चित रूप से कामयाब है कि वो सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए, कि अम्बेडकर जी ने सामाजिक न्याय समिति की बात की थी और सामाजिक मतलब सभी जाति का बराबर का हिसाब। ऐसा नहीं कहा था कि सब नौकरी पर लेदरमैन को बैठा दो, सभी नौकरियों पर उनको है। बहन जी आई 60% जो है उन्होंने ठेकेदारी शुरू की कि भाई दलित ठेका लेगा, लेकिन दलित में जब अम्बेडकर ने केवट मल्लाह को मझवार में लिखा है, कश्यप कहाँ तो रहा है, 66 समूह है, अम्बेडकर ने अपने हाथों से लिखा है, तो अम्बेडकर के उन 66 समूह को बहन जी को सम्मान देकर अपने साथ रखना चाहिए और फिर उसे उनको लेकर अम्बेडकर के विचारधारा जोड़कर उन्हें संविधान में मिले हिस्से दिलाने की बात करनी चाहिए। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सिंदूर घर घर भेज